हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं जो सीएमएसएल है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का जो सब्जेक्ट है हमारा ग्रुप 2 का, उसकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। इस वीडियो में हमने बात क्या करनी है कि सीएमएसएल की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। अब देखिए सर, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में एक तो चीज़ ये है कि आईसीएसआई का जो सीक्वेंस में जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है। आपको पता ही है कि पार्ट ए जो है बेटा, पार्ट ए जो है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। पार्ट बी आपको फिर पता ही है 60 मार्क्स का है। अब बात यह है कि अब पार्ट ए को पहले करना है, पार्ट बी को पहले करना है, क्या पार्ट ए के पहले चैप्टर जो सारे के सारे सीक्वेंस में करने हैं और फिर उसके बाद जो पार्ट बी के चैप्टर सीक्वेंस में करने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो पार्ट बी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो पार्ट ए से स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जहां पे आप क्या है कि बड़े इजीली, बड़े आराम से क्या है कि एक प्रॉपर एक प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बना के चैप्टर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो बीच में क्या होता है कि कोई चैप्टर इतना लेंथी होता है, बहुत टफ होता है और उसमें वेटेज भी कम होती है, और जिससे क्या है कि हमें ये पता ही नहीं लगता कि हाँ भाई ये चैप्टर पहले किया जाए कि बाद में किया जाए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि टफ है या ईजी है। तो मैं इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें बिल्कुल ईजी भी हैं, स्कोरिंग भी हैं, और उस एक सीक्वेंस में करने हैं, जिससे क्या है कि हमारा एक सीक्वेंस जो एक प्रॉपर लॉजिकल जो एक सीक्वेंस होता है वो भी ना टूटे, और सारा हमारा सिलेबस जो है वो अच्छे से हो जाए और हमारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो चैप्टर पहले करना है, मैं पहले वो बता रहा हूँ जो पहले करने हैं वो बता रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सबसे पहले चैप्टर करना है आपने। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें बिल्कुल बेसिक बताए गए हैं कैपिटल मार्केट में कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ये स्टॉक मार्केट होती क्या है। बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट के वो सब बताए गए हैं। ये तो आपको पहले करना ही करना है। और सेकेंड नंबर पे फिर सेकेंड चैप्टर करना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो पहला आपने किया कौन सा, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, फिर आपने किया सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ इन दो चैप्टर से आपका एक बेसिक जो है, बेसिक जो फंडामेंटल है सिक्योरिटीज लॉ के बारे में, वो आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल मार्केट कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं। तो सब क्या है कि आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा दो चैप्टर से। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले बेटा आपको क्या है कि दोनों चैप्टर करने हैं। उसके बाद कौन सा करना है सर, फिर आपको बेटा करना है सेबी एक्ट। सेबी एक्ट, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इजी है। ठीक है, बड़े आराम से समझ आएगा। ठीक है, इजी चैप्टर है और बड़े आराम से समझ आएगा। सेबी कर लिया, फिर आप करिए डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है, आराम से समझ आ जाएगा। मैं आपको बता क्या रहा हूँ, ये जो चैप्टर इजी हैं, आराम से होते हैं, स्कोरिंग भी है। ठीक है, और आपका सिलेबस क्या है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना आपका क्या है कि सिलेबस जो है आराम आराम से कवर हो जाए। एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा भाई, सीएस है, एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, और एक तरीका है, एफर्ट लगाने का भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए, तो फिर डिपॉजिटरी कर लिया आपने, तो आपके 4 चैप्टर्स हो गए। फिर आपने करना बेटा सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि सिक्योरिटीज मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। स्टॉक ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ऑडिटर्स हैं। ठीक है, तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं पूरी सिक्योरिटीज मार्केट में। तो यहाँ पे आपको सब पता लग जाएगा, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट। तो पहला आपने चैप्टर कर लिया, ठीक है, कैपिटल मार्केट के बारे में। दूसरा कर लिया सेकेंडरी मार्केट के बारे में। फिर सेबी एक्ट कर लिया आपने। फिर आपने डिपॉजिटरी कर लिया, डिपॉजिटरी जिसमें आपको पता है दो ही है, एनएसडीएल सीडीएसएल, तो वो कर लिया आपने। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, पांचवा। फिर उसके बाद आपने आना है बेटा, लास्ट में आना है। ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, बहुत आजकल तो शौक है लोगों को इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये तो बेसिक पता भी होगा कुछ ना कुछ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गया। SECIS है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो आपने ये क्या है कि चैप्टर जो कर लिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड कर लिया और CIS भी कर लिया, तो 7 चैप्टर्स आपके अब हो गए। उसके बाद जो चैप्टर करना है बेटा, उसके बाद आपने करना है बायबैक। ठीक है, बायबैक करना है। फिर करना है डीलिस्टिंग। बायबैक हो गया,
डीलिस्टिंग हो गया 9th आपका, ठीक है। फिर आपने करना है ये वाला सेबी शेयर बेस्ड बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, ठीक है। सेबी शेयर बेस्ड बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला, ठीक है। सेबी शेयर बेस्ड बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, बहुत ही आसान चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ के, स्कोरिंग भी है, ठीक है। मजा आएगा आपको पढ़ के, चैप्टर बहुत आसान है ये और स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो फिर आपने ये चैप्टर करना है, तो ये आपके चैप्टर हो गए, ठीक है। फिर आपने बेटा करना है ये वाला सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, सेबी आईसीडीआर 2000 रेगुलेशन 2018 है। ये करने के बाद फिर आपने करना है सकरा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाए, आपको लगे भी यार इस सीक्वेंस में आराम से होता गया, समझ भी आ गया और दिक्कत भी नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से तो फिर आपने ये चैप्टर कर लिया। फिर आईएफएससी बहुत आसान चैप्टर है, ये वाला भी बहुत आसान चैप्टर है, बट इसमें वेटेज थोड़ी लिमिटेड है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आईएफएससी है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपने फिर कर लिया ये वाला चैप्टर 13 नंबर पे। फिर बचे कुछ चैप्टर है, ठीक है। फिर ये 14 पे आ गया आपका इंडिया इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर है 15, ठीक है। और फिर है इनसाइड ट्रेडिंग रेगुलेशन 16, और फिर है ये वाला एलओडीआर। अब ये ध्यान रखना कि एलओडीआर पे आपने बहुत अच्छे से करना है, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है सर। इसको लास्ट में कर रख दिया क्योंकि मैं चाहता था कि इस चैप्टर को आप सबसे लास्ट में करो। वे क्या है कि लिस्टिंग की ऑब्लिगेशंस क्या है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने बड़े अच्छे से करना है, बट करना आपने क्या है कि उसको सेकंड लास्ट में है, सेकंड लास्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में टेक ओवर कोड, ठीक है। तो ये आपने बेटा सीक्वेंस पकड़ना है अगर आप चाहते हो कि आपके जो चैप्टर्स हैं सीएमएसएल के, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के, अच्छे से हो और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए, ठीक है। तो यही आपने सीक्वेंस पकड़ना है। एक लास्ट में आपको बता दूं, इसमें आपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो ओल्डर सिलेबस में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं या न्यू सिलेबस में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब तक आए हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है 10 to 15 मार्क्स के आ जाते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस होते हैं। पुराने जो क्वेश्चंस हैं उसी में से कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है, पुराने ही क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने नहीं छोड़ने बेटा, ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के नहीं छोड़ने, बहुत आसान है, कवर करने ही करने हैं आपने। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपने नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आपने फॉलो करना है और नंबर अच्छे से लेने हैं। लास्ट में फिर मैं कहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ क्लिक करके आप जाके आगे वीडियो लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी, डाउट होगी तो आप क्या है कि वहाँ पे नंबर दिया गया है साइट पे, तो उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियोस क्या है हम रेगुलर डालते रहते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।